चलो, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया था ना। मॉर्फोलॉजी हो गया और एनाटोमी का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, फ्रॉग एम्फीबियंस है कि नहीं? फ्रॉग एम्फीबियंस है, तो एम्फीबियंस मतलब पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। इसीलिए फ्रॉग के बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब गैसियस एक्सचेंज जो है वो गैसियस एक्सचेंज 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी में कितना टाइप का है? ह्यूमन में कितना टाइप का है? एक टाइप का है। वो कौन सा है? पाल्मोनरी, क्योंकि लंग से ही होते हैं, हम पानी में नहीं रहते। लेकिन फ्रॉग पानी में रहते, इसीलिए 3 टाइप का रेस्पिरेशन दिखता है। क्या क्या दिखता है? बोलो क्या क्या दिखता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और लंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और कौन सा? और एक टाइप का दिखता है जिसका नाम है बाक्को फेरिंजियल। ठीक है, बाक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तीनों टाइप का रेस्पिरेशन फ्रॉग में दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये एम्फीबियंस है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में देखो, पहले देखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, पहले देखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब होता है इसके बॉडी में जो स्किन है मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज कर सकता है ये फ्रॉग। ठीक है, ये रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज थ्रू किसे? थ्रू मॉइस्ट वास्क्यूलर जो स्किन है, उस स्किन से जब रेस्पिरेशन करेगा उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, कब करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? मतलब स्किन से रेस्पिरेशन कब करता है? स्किन से सांस कब लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ता है? कब? जब वो पानी में जाता है। नहीं, ऑल टाइम ये कर सकता है, लेकिन मेन है पानी में जब जाता है। ठीक है, ठीक है, जब ये पानी में जाता है, कहाँ कहाँ होते हैं? व्हेन दे आर इन वाटर। क्यूटेनियस, सुनो ध्यान से सुनो, जब ये पानी में जाता है ओनली व्हेन दे आर इन वाटर ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस। जब ये पानी में जाएगा इसका पाल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा? ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलेगा। ठीक है, प्लस और एक जगह है जहां पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकता है, जब ये हाइबरनेशन में जाता है तब वो पाल्मोनरी से नहीं करता है। ठीक है, प्लस व्हेन दे आर इन हाइबरनेशन। क्या ये सिर्फ हाइबरनेशन में जा सकता है? एस्टिवेशन में भी जा सकता है। एस्टिवेशन सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन जब ये हाइबरनेशन सिचुएशन में और एस्टिवेशन सिचुएशन में जाते हैं तब भी इसका ओनली क्यूटेनियस चलता है। ठीक है, ओनली क्यूटेनियस, यहाँ पे भी ओनली क्यूटेनियस चलता है। अच्छा, लिखा है ये, इसमें लिख दिया मैंने पहले ही कि इसमें ओनली क्यूटेनियस चलता है, तो याद रखो ये ओनली क्यूटेनियस। ठीक है, ओनली क्यूटेनियस चलेगा। समझ में आया कि नहीं? किससे चलेगा? थ्रू द स्किन चलेगा। थ्रू द मॉइस्ट स्किन जब रेस्पिरेशन चलेगा उसको बोलेंगे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कब चलता है, क्वेश्चन में तुम्हें ये पूछेगा कब चलता है, कौन सा सिचुएशन में चलता है, वो तुम्हें पूछेगा। क्यूटेनियस जब पानी में है, बिल्कुल वाटर के नीचे है। फ्रॉग जब वाटर के नीचे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं। पानी के नीचे बहुत सारे ऐसा फ्रॉग है जो पानी के अंदर रहते हैं।
ठीक है। तो वो पानी में जब जाते हैं, पानी के अंदर इसको सांस लेने के लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यूज करेगा, और जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन का टाइम होगा उस टाइम जब ये हीट लॉस को कम करने के लिए बॉडी को छुपा के रखते हैं, नहीं तो हीट गेन को कम करने के लिए बॉडी को छुपा के रखते हैं, बारों में चले जाते हैं, इस टाइम इसकी बॉडी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है। समझ में आ गया? लिख लिया? हो गया कंप्लीट? चलो पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? नेक्स्ट देखो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? इजी है। दूसरा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होना चाहिए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होना चाहिए, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होना चाहिए। तो थ्रू लंग्स होगा, कितना लंग्स है इसके बॉडी में? कितना लंग्स है इसके बॉडी में? वन पेयर कैसा कलर का? पिंकी पिंकी टाइप का, ठीक है, पिंकी पिंकी टाइप का, पिंकिश प्लस थोड़ा इलास्टिक, ठीक है, सैक लाइक लंग्स होते हैं। थ्रू लंग के मतलब लंग के थ्रू जो रेस्पिरेशन करेगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज होगा, उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कब चलेगा? जब ये लैंड में है, ठीक है, when they are on land, ठीक है, when they are on land, ठीक है, जब लैंड में ये रहेगा तब इसके बॉडी में मेनली जो चलेगा वो है पल्मोनरी, लेकिन क्यूटेनियस भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन मेन जो चलेगा वो है पल्मोनरी। क्यों? क्योंकि जब इसका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है तब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। कब? when they need more oxygen for respiration, ठीक है, for respiration के लिए जब इसको ज्यादा रेस्पिरेशन के लिए जब इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस टाइम लंग्स का ये इस्तेमाल करेगा और पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के टाइम किससे ये ऑक्सीजन को लेगा? माउथ से या नॉस्ट्रिल से? इसके पास वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है अबव द माउथ, ये हमने मॉर्फोलॉजी में सीखा था। सो दे टेक क्या लेते हैं? ऑक्सीजन थ्रू लिखो, थ्रू द नॉस्ट्रिल से ये ऑक्सीजन को लेगा और ये किस में ट्रांसपोर्ट करेगा? पहले ये बक्कल कैविटी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो कैसे, देखो अगर ये कोई फ्रॉग का, ये देखो ये फ्रॉग नहीं हुआ, कैसा क्या हो गया? फ्रॉग का ठीक है, थोड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे था नॉस्ट्रिल ऐसे, है ना, वन पेयर ऑफ, और यहाँ पे ऐसे बल्ज क्या था? आई था इसका, है ना, आई था। अब देखो यहाँ पे इसका माउथ कैविटी है। अब इस जगह में ऐसे ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम है बक्कल कैविटी, इस कैविटी का नाम है बक्कल कैविटी, ठीक है। अब इस नॉस्ट्रिल से जब सांस लेने का जरूरत है तो ये नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को लेगा बाहर से, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको बाहर से लेगा, देन ये आएगा कहाँ पे? ऑक्सीजन बक्कल कैविटी में, ठीक है। अच्छा, और एक टाइप का हमने रेस्पिरेशन लिखा था ना, और एक टाइप का रेस्पिरेशन लिखा था, वो यहीं से समझ लो। कौन सा? बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, वो तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन लिया, देन ऑक्सीजन के बाद जैसे हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन के बाद नहीं, बक्कोफेरिंजियल बक्कल कैविटी के बाद हमारे बॉडी में, बक्कल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट है? फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स कौन सा चीज में यहाँ पे गार्डेड है? दो ट्यूब को, एपिग्लॉटिस, तो इस जगह में इसका भी एपिग्लॉटिस है, इसका भी यहाँ पे एपिग्लॉटिस है। एक पाथवे जाते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और एक पाथवे यहाँ पे चले आते हैं इसका लंग के लिए, ठीक है, लंग के लिए, ठीक है, जो लंग्स है इस लंग के लिए। चलो ये सोचो लंग्स है इसका, ठीक है, लंग्स। अब ऑक्सीजन जब आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे सुन लो, बक्कोफेरिंजियल भी यहाँ पे सुन लो, कुछ ऑक्सीजन यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाते हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी का और बक्कल कैविटी का जो लाइनिंग है उस लाइनिंग से,
ठीक है, थोड़ा ऑक्सीजन यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। जब यहाँ से एब्जॉर्ब होता है तो उस टाइप का रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लस बाकी ऑक्सीजन जब इसको लंग का इस्तेमाल करना है, उस लंग का इस्तेमाल करना है तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन को कहाँ पे भेजेगा, इस लंग्स में भेजेगा। लंग्स पे, लंग के पास हमारे बॉडी में जैसा इस लंग के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे कैपिलरी होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके पास बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स कैपिलरी होते हैं कि नहीं होते, इसके पास भी ऐसे बहुत सारे कैपिलरी होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो इसने सांस से लिया था वो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स के बाद ये ब्लड वेसल कहाँ पे लेके जाते हैं, उसका भी यहाँ पे हार्ट है, उसका भी, फ्रॉग का भी यहाँ पे हार्ट है ना, इसका भी हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्रॉग का हार्ट है। तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली अल्टीमेटली जाके ऑक्सीजन हार्ट में लेके जाएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, बाकी का बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन में घूमेगा वो ऑक्सीजन को लेके, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को लेके आ जाएगा यहाँ पे, देन ये फिर से किसको दे देगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देगा। लंग्स यहाँ से क्या करेगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देगा। ये होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बिल्कुल हमारे बॉडी में जैसा वैसा ही है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रीदिंग का चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि नॉस्ट्रिल से हम ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को हमने लंग्स में भेजा, लंग्स से ब्लड वेसल के थ्रू वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन चला गया, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा उसको, कहाँ जाएगा वो, अल्टीमेटली हार्ट में जाएगा। हार्ट से बाकी का जो बॉडी का टिश्यूज है उस टिश्यू में दे देगा वो ऑक्सीजन को, टिश्यू क्या देगा, उसके वापस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर से हार्ट में आते हैं, फिर हार्ट से वो आ जाते हैं कहाँ पे, ऐसे लंग्स में, लंग्स इसको बाहर भेज देते। क्लियर हुआ, इस टाइप का रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखो तीनों समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है। एक बार प्रीवियस में चलते हैं और एक बार देख लो, एक बार चेक कर लो कहीं पे अगर कोई जगह में अगर समझ में नहीं आए तो। रेस्पिरेशन सिस्टम, अगर फ्रॉग का बात है तो 3 टाइप का रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। जब ये पानी में रहेगा तब मेनली चलेगा, पानी में ओनली मेनली नहीं, पानी में ओनली चलेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहीं पे भी चल सकता है, लेकिन ये दोनों लाइन याद रखो, जब ये पूरा ही पानी में है और जब ये एस्टिवेशन या कोई भी हाइबरनेशन कंडीशन में है तो उसके बॉडी में कोई भी पल्मोनरी नहीं चलेगा, कोई भी बक्कोफेरिंजियल नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, ओनली क्यूटेनियस चलेगा, ओनली क्यूटेनियस चलेगा। समझ में आ गया कौन सा कहाँ पे होता है, क्वेश्चन तुम्हें वहीं से पूछेगा। पल्मोनरी, पाल्मो मतलब ही लंग्स है, तुम्हें पता है लंग्स 1 पेयर ऑफ पिंकिश कलर का, ठीक है, जो चेस्ट होते मतलब थोरासिक जो रीजन है, थोड़ा उसको तो अलग करके बोला नहीं जाएगा, हेड का हेड के बाद जो पोर्शन है उसी पोर्शन में 1 पेयर ऑफ पिंकिश इलास्टिक सैक लाइक 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है। जब ये लैंड में रहता है तब मेनली किससे होता है, क्यूटेनियस से नहीं, मेनली किस होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन चलता है। इस टाइम जब ऑक्सीजन लेगा किसके थ्रू लेगा, वो ये जब ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है, जब मोर ऑक्सीजन का डिमांड है तब जाके पल्मोनरी रेस्पिरेशन कराएगा। प्लस ऑक्सीजन किसके थ्रू घुसेगा इसके बॉडी में, नॉस्ट्रिल के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू घुस के यहाँ पे कहाँ आएगा, बक्कोफेरिंजियल कैविटी और बक्कल कैविटी में आएगा। यहाँ से कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके जा सकता है, इसीलिए इसको हम बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। और कुछ यहाँ पे जो ये लिख सकते हैं, ये ग्लॉटिस का पार्ट है और एपिग्लॉटिस का पार्ट है, एपिग्लॉटिस का पार्ट है और ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो गया, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, वो अलग है, लेकिन यहीं पे और एक पाथवे होते हैं जो लंग के अंदर घुसता है, लंग के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड वेसल हार्ट में जाएगा। क्लियर, मेनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही चलेगा। जब हाइबरनेशन में जाते तब कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर हाइबरनेशन में जाते हैं, वो लैंड में ही तो रहता है, कोई कोने में छुप जाते हैं, नहीं तो कोई बारों के अंदर घुस जाते, तो लैंड हुआ, तब जाके उसका क्या, क्यूटेनियस हुआ। लेकिन जब वो टेरिस्ट्रियल रीजन में नेचुरली वो इधर उधर घूम रहा है तब उसके बॉडी में बाकी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी चल रहा है, बॉडी का बाकी का सारे काम चल रहा है, रिप्रोडक्शन चलेगा, रिप्रोडक्शन नहीं उसके लिए पानी चाहिए, सोचो उसका वो खाना पीना करेगा, एक्सक्रेशन होगा उसकी बॉडी में बाकी का जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं बाकी सारे काम चलेगा। उस टाइम ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं, उस टाइम वो हॉपिंग करेगा, लिपिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, उस टाइम ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है तो उस टाइम उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन करना है जब वो लैंड में है, टेरिस्ट्रियल रीजन में। ठीक है, हो गया, ठीक है, चलो आगे जाए।
चलो देखो रेस्पिरेशन में और कुछ नहीं है, चेक कर लो एक बार। अच्छा छोटे छोटे बात है, देखो एनसीईआरटी में लाइन में लिखा है, चलो लिख देते हैं। जैसे कि ये जो लंग है, तो यहाँ पे लंग के अंदर मैंने यहाँ पे बता दिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगा? लंग के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे घुसेगा? इसके बॉडी में भी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है, एल्वियोलाई प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन आए कि मेन एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या लिखना है? एल्वियोलाई लिखना है। ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा लिखते हैं हम, मेन एक्सचेंज, मेन गैसियस एक्सचेंज पार्ट ऑफ बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछता है फ्रॉग का, वो भी होगा एल्वियोलाई, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे सोचो, ये एल्वियोलाई का एंडिंग है, ऐसे एल्वियोलाई का एंडिंग है, तो इसका भी बॉडी में ये एल्वियोलाई के बाद ही ब्लड वेसल जो है, वो ब्लड वेसल इसके आसपास ऐसे घूमता है। इसके बॉडी में भी वैसे ही टिश्यूज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके जाएगा ब्लड वेसल में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सचेंज होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई, ठीक है। ये है एल्वियोलाई और ये है ब्लड वेसल। और इतना सारा ऐसे एल्वियोलाई होने के लिए ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स थोड़ा सा मतलब ये होने के लिए नहीं, ये लंग का स्ट्रक्चर ही देखने में लगता है हनीकोम जैसा, ठीक है, लुक्स लाइक हनीकोम, ठीक है, देखने में बाहर से थोड़ा सा हनीकोम जैसा है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखो, क्लियर। एल्वियोलाई इसके बॉडी में भी होगा, मेन गैसियस एक्सचेंज पार्ट बॉडी में, जब पल्मोनरी से चलेगा ऑब्वियसली, तब इसके बॉडी में मेन पार्ट कौन सा होगा? एल्वियोलाई। हनीकोम मतलब जो क्या बोलते हैं, मधुमक्खी जो चाक, मौचाक, ठीक है, ठीक है, हो गया ना? अच्छा नहीं हुआ था, चलो लिखो एग्जाम के लिए और ज्यादा टाइम नहीं है विवेक, ठीक है। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, दूसरों के पैर में कुल्हाड़ी मारना है, सोचो, टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, रेस्पिरेशन में देखो और कुछ नहीं है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइम और बिल्कुल नहीं है, अब तुम लोग भी हाइबरनेशन में चले जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम, इस टाइम अगर हाइबरनेशन में नहीं जाओगे, पूरा जिंदगी भर हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है अभी चले जाओ, नीट के बाद निकल के आना, ठीक है, नीट के दिन निकल के आना 5th में। चलो जितना भी फ्रेंडशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसको अभी दबा के रखो, उसके लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम मिल जाएगा उसके लिए, अभी वो सब साइड में रखो। और एक बार 12 फेल देख लो, अगर ऐसा गर्लफ्रेंड मिलता है तो सही है, ऐसा बॉयफ्रेंड अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो वो सब पीछे रखो, ठीक है, वो सब पीछे रखो। देख लिया ना? देखना चाहिए, हाँ देख लो एक बार, अगर सच में ऐसा ही गर्लफ्रेंड है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है तो उसको पीछे रखो अभी। चलो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, यूपीएससी का जो क्या बोलते हैं कंपटीशन है, तुम लोगों का कंपटीशन उससे कुछ काम, मतलब उससे कुछ कम नहीं है। यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद है, जितना लेवल है तुम लोगों का भी उतना ही लेवल है। दुनिया का 3rd नंबर का हार्ड टेस्ट है ये नीट टेस्ट, दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, तो उतना छोटा मोटा चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम लोग लड़ रहे हो। और अगर ऐसे ही चारों तरफ ऐसे बिछा के रखोगे और सबके पीछे भागते रहोगे तो कैसे चलेगा? सोचो एक बार, 12 फेल जिसने नहीं देखा वो देख लो। चलो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड बॉडी के अंदर कोई भी चीज को बॉडी के एक पार्ट से और एक पार्ट में लेके जाने में हेल्प करेगा, उसको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग के बॉडी में 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, ठीक है। क्या क्या है 2 टाइप्स का सर्कुलेटरी सिस्टम? बोलो। 2 टाइप का है, एक है ब्लड वास्कुलर सिस्टम,
ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम दोनों टाइप का ही सर्क्यूलेटरी, देखो दोनों ही सर्क्यूलेटरी सिस्टम है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम मतलब ओनली ब्लड नहीं है, बॉडी में जो लिम्फ होते हैं वो भी हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं, इवन फ्रॉग के अंदर भी। ठीक है, ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है बोलो, क्या क्या चीज से ये बना है? जैसे हमारे बॉडी में है वैसे ही इसके बॉडी में भी होगा, बोलो इसके बॉडी में भी होगा हार्ट जो पंप करने में इसको हेल्प करेगा, ब्लड को हेल्प करेगा, प्लस होगा ओके ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड इधर से उधर जाएगा, और क्या होगा ब्लड जो मेन फ्लूइड है। ठीक है, जो मेन फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड जो है ये ब्लड किस किस चीज से बना है? एग्जैक्टली किससे बना है? एक तो ये प्लाज्मा से बना है, इसके अंदर प्लाज्मा है मतलब लिक्विड पार्ट है। तुम्हें पता है ह्यूमन में भी बहुत सारा 50 मैक्सिमम पार्ट मतलब 55% प्लाज्मा होते हैं, और क्या होगा जो हाँ ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल में भी क्या क्या चीजें होगा? ब्लड सेल में भी हमारे बॉडी में जैसा है उसके बॉडी में भी ऐसा ही है, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स भी होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स भी होगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ये जो आरबीसी है हमारे बॉडी में, आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि मैमेलियन आरबीसी इज न्यूक्लियस फ्री। ठीक है, अन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन ये फ्रॉग के बॉडी में भी क्या ऐसा ही कुछ है? नहीं, इसके बॉडी में जो आरबीसी है ये न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है क्योंकि ये मैमल नहीं है, एम्फीबियंस है ये। ठीक है, इसके बॉडी में ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये है आरबीसी और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बॉडी में भी क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, इसके बॉडी में भी हीमोग्लोबिन होगा, मतलब बॉडी में नहीं मतलब इसका जो आरबीसी है उस आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। और ड्यू टू द हीमोग्लोबिन इसका ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। ब्लड का जो कलर है वो कलर रेड कलर का ही होना चाहिए। ठीक है, ब्लड कलर जो है वो रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट है। ठीक है, ब्लड पिगमेंट है, ब्लड पिगमेंट होने के लिए ब्लड का कलर रेड कलर होगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड है या अन्यूक्लिएटेड है। बोलो, लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल हमारे बॉडी में जैसा लिम्फेटिक सिस्टम में जो चीजें होते हैं वही चीजें लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पे भी होगा। क्या क्या होगा? पहले देखो लिम्फ वेसल्स होगा। ठीक है, जिसके थ्रू लिम्फ जो है मेन फ्लूइड, लिम्फ जो मेन फ्लूइड है, जैसे यहाँ पे ब्लड है यहाँ पे लिम्फ है, तो ये लिम्फ जिसके थ्रू ट्रैवल करेगा वो है लिम्फ वेसल, और बीच में होते हैं छोटे छोटे लिम्फ नोड। ठीक है, होते हैं छोटे छोटे लिम्फ नोड। ठीक है, यहाँ से तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके बारे में जरूर तुम्हें डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है, लिम्फ नोड, लिम्फ और लिम्फ वेसल। याद रखो सिर्फ एक चीज, ये जो लिम्फ है, लिम्फ और ब्लड के अंदर क्या डिफरेंस है? लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता जो ब्लड के अंदर होते हैं, इसीलिए दोनों अलग हो गया। एक तो इसमें नो आरबीसी, ठीक है, इसमें आरबीसी नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो लार्ज प्रोटीन है वो नहीं होता है। ठीक है, लार्ज प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन्स एब्सेंट। देखो इसके बारे में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस लिखा दिया था, यहाँ पे इतना याद रखो चलेगा। फ्रॉग का चैप्टर में, फ्रॉग का चैप्टर में इतना याद रखो चलेगा। अगर तुम्हें लिम्फ और ब्लड के बारे में डिटेल में और भी जानना है, मतलब इसका डिफरेंस के बारे में और एक बार देख लेना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जाके ह्यूमन बॉडी का एक बार देख सकते हो। ठीक है, याद कराने के लिए। ओके, हो गया। लिम्फ वेसल्स होगा, लिम्फ नोड होगा और लिम्फ होगा इसके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो अब हम लिम्फेटिक सिस्टम में हम फ्रॉग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। चलो नेक्स्ट जाए, आगे जाए। चलो देखो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सुनो, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है, ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम फ्रॉग के बॉडी में कैसा टाइप का है, कैसा टाइप का सर्कुलेशन है इसके बॉडी में? कंप्लीट या इनकम्प्लीट?
ओके, कंप्लीट, गलत बोला, पहले बोलो मुझे क्लोज है या ओपन है। ओके, यही चाहिए, क्लोज्ड टाइप है। क्लोज टाइप का मतलब कौन बताओगे मुझे? ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा, देन ओपन में ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जाता है। कैपिलरीज, क्या कैपिलरीज कैविटी में नहीं जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा, ओपन में जाएगा। हाँ, ब्लड वेसल के थ्रू ओपन में भी ब्लड जाते हैं, क्लोज में भी ब्लड जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल से जाके कोई कैविटी में जाके गिर जाता है, लेकिन क्लोज में कोई कैविटी में जाके गिरता नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेशन को और एक बार याद कर लो कि ये ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू ऑब्वियसली द हार्ट से ही जाएगा, ओपन में भी जाएगा, क्लोज में भी जाएगा, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके बॉडी में है उसके बॉडी में भी हार्ट होते हैं, कॉकरोच में नहीं होते। कॉकरोच में 13 चेम्बर ऑफ हार्ट जो है डोर्सल साइड में होते हैं, तो इसके बॉडी में भी, मतलब उसके बॉडी में भी होगा, क्लोज में भी होगा। ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू द हार्ट एंड ट्रेवल्स थ्रू, किसके थ्रू? द ब्लड वेसल्स से ही जाएगा, but not opens into any cavity, कोई कैविटी में जाके ये ओपन नहीं होगा। ये ऑल टाइम हार्ट और ब्लड वेसल दोनों में ही क्लोज रहेगा। तो फिर टिश्यू को कैसे मिलेगा? यहाँ पे कोई टिश्यू रो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई टिश्यू रो रहा है, ये क्या है? ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है। तो ये टिश्यू जब रोता है बहुत दिक्कत होता है बॉडी में। तो ये टिश्यू रो रहा है किस लिए? क्योंकि इसके आसपास ब्लड वेसल से ब्लड जा रहा है, लेकिन इस ब्लड वेसल से ये ब्लड नहीं जाएगा ओपन होके, ठीक है, ये ब्लड वेसल से और इसके अंदर जा रहा है ये ब्लड, तो ये ओपन नहीं हुआ। क्लोज में क्या होगा? क्लोज में ओनली ये जो है पार्ट ब्लड वेसल का, ये ब्लड वेसल से ब्लड ओनली क्या हो जाएगा? ब्लड नहीं जाएगा, इसके अंदर जो भी कुछ मटेरियल है वो कैसे जाएगा? डिफ्यूजन करके बस ये टिश्यू के पास चला जाएगा। तो ये रोना बंद हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका रोना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन हो, कोई भी हार्मोन हो, कोई एंजाइम हो, कोई भी चीज़ें जो टिश्यू को ज़रूरत है, ब्लड वेसल से वो ट्रैवल कर रहा है। बॉडी में बहुत सारे ऐसा चीज़ें जो ट्रैवल करता है, इसीलिए तो इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेट करने में हेल्प करता है बॉडी का। तो फ्रॉग के बॉडी में भी ऐसा ही जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम क्लोज टाइप। पंप आउट होगा हार्ट से ही ब्लड, ट्रैवल भी करेगा ब्लड वेसल से ही, बट ये कोई कैविटी में जाके ओपन नहीं होगा। ओपन किस में होता है? ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम में। जैसे कि इंसेक्ट में पूरा ब्लड जो है वो पंप आउट होगा हार्ट से ही, ट्रैवल भी करेगा ब्लड वेसल से ही, लेकिन वो जाके ओपन हो जाएगा साइनस में। मतलब कैविटी का नाम, इंसेक्ट का जो कैविटी है उसको साइनस बोलते हैं हम, है ना। इसीलिए उसके बॉडी में, इंसेक्ट के बॉडी में ब्लड भरा हुआ उस साइनस को क्या बोलते हैं? हिमोसिल। वेरी गुड, हिमोसिल। सील मतलब कैविटी, COEL, सील मतलब कैविटी, और हिम से बड़ा सील है तो उसको बोलते हैं, उस साइनस को बोलते हैं हम हिमोसिल। गुड, ठीक है, हो गया। देखो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बॉडी में ये जो बात किया हमने क्लोज टाइप ऑफ, फिर हमें बात करना है ये जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है ये कैसा टाइप का? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट टाइप है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप है। सुनो क्यों इनकम्प्लीट टाइप है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, सोचो, पहले एकदम सिंपल सुनो, फिर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम सिंपली समझ लेते हैं कि इसके बॉडी में, हार्ट में क्या चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये कौन सा पार्ट है, इसको वेंट्रल ही समझ लो, मतलब वेंट्रल से देख रही हो तुम, तो वेंट्रल से देख रही हो तो ये कौन सा है? बोलो, लेफ्ट एट्रियम है। और ये कौन सा है? राइट एट्रियम है। ये कौन सा है?
कोई लेफ्ट वेफ्ट नहीं है, इसका नाम है वेंट्रिकल, इसका नाम है वेंट्रिकल। क्योंकि फ्रॉग के बॉडी में ये जो हार्ट होते हैं, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, पहले ये लिख लेना चाहिए था तभी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होता। ये हार्ट जो है इसके बॉडी में, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, ठीक है, 3 चेम्बर्ड। हार्ट में 3 चेम्बर है, क्या क्या 3 चेम्बर है पता है हमें? बोलो बोलो, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, और क्या है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और क्या है? और है एक सिंगल वेंट्रिकल, एक सिंगल वेंट्रिकल। वेंट्रिकल इज नॉट सेपरेटेड, वेंट्रिकल यहाँ पे सेपरेटेड नहीं है। वेंट्रिकल सेपरेटेड हुआ, शुरू हुआ कहाँ पे, कौन सा क्लास से शुरू हुआ? रेप्टिलिया में शुरू हुआ, और वहां पे जाके एक रेप्टिलिया ऐसा भी है जिसमें कंप्लीटली डिवाइडेड भी हो गया है। कौन सा, क्या नाम है उसका? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कंप्लीटली हो चुका है। इसलिए तो हमें पता चलता है कि हम लोग मतलब उसी क्रोकोडाइल से नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से आए हैं? मैमल्स कहाँ से आए हैं? मैमल्स बार्ड से आए हैं, या रेप्टाइल से आए हैं, या फिश से आए हैं, या एम्फीबियन से आए हैं? सब एक ही है, हम लोग सब एक ही है। रेप्टाइल भी जैसा है, हम भी ऐसे हैं। कहाँ से आए हैं? बिल्कुल सेम नहीं है। ये पहले बताओ, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। आप मुझे बताओ, एम्फीबियंस कहाँ से आया? फिश से। रेप्टाइल कहाँ से आया? एम्फीबियन से। बर्ड्स कहाँ से आया? रेप्टाइल से। मैमल्स कहाँ से आया? किसने बोला बर्ड से? मैमल्स रेप्टाइल से आया है, ठीक है, मैमल्स रेप्टाइल से आया है। ये मैंने बहुत बार बोला है, क्लास करते करते बहुत बार बोला है। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी मैंने बोला था, बर्ड्स का एक एग्जाम्पल बोला था। जो मुर्गी अभी दिखता है ना, मुर्गी, तो उसका एंसेस्टर कौन है? ये भी मैंने बहुत बार पूछा है। मुर्गी का एंसेस्टर कौन है? डायनासोर है। मुर्गी का एंसेस्टर डायनासोर है, सही में, ठीक है, हाँ, उसको हम कहते हैं अब। लेकिन स्पीसीज तो अलग हो गया ना, स्पीसीज तो चेंज हो गया ना। चलो देखो, अब आ जाओ इसमें, इनकम्प्लीट, इसका नाम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इनकम्प्लीट क्यों है? ठीक है, ठीक है, हो गया, हंसी मजाक छोड़ के अब इधर आ जाओ। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल, तीनों चेम्बर को लेके पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो, लेफ्ट एट्रियम जो है ये जुड़ा है किसके साथ? लंग के साथ, लंग के साथ, हो गया, लंग के साथ जुड़ा है। क्योंकि लंग के पास से ब्लड वेसल यहाँ पे आ रहा है, क्या लेके आएगा? लंग से अगर कोई ब्लड वेसल एट्रियम में आ रहा है तो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? है क्या लेके आएगा? लंग से अगर आ रहा है एट्रियम में तो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, ठीक है। लंग से आ रहे, लंग से आ रहे तो क्या लेके आएगा? लंग से हम सांस लेके लंग्स में देते हैं पहले, फ्रॉग भी ऐसा ही करता है। तो फ्रॉग पहले ही लेके कहाँ देगा? लंग्स में देगा। तो लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन डायरेक्टली अकेले नहीं आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। और इधर से सुनो, इधर से राइट एट्रियम कहाँ से आ रहे हैं? बॉडी का जो टिश्यू है उस टिश्यू से आ रहा है। तो मुझे बताओ, टिश्यू से कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है? टिश्यू ऑलरेडी बात हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीजन से बात हो जाएगा, मतलब टिश्यू इसको नहाया जाएगा ऑक्सीजन से, और ये नहाने के बाद कभी अच्छा चीज निकल के आएगा? क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल, मतलब आके यहाँ आएगा। अब सुनो एक बात, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो, फ्रॉग के बॉडी में, सुनो ध्यान से सुनो, इसका डायग्राम और एक बनाएंगे, इसका और एक डायग्राम बनाएंगे दूसरा पेज में। ये समझ में आया? अब इसका अगर ये डॉर्सल सोचो, डॉर्सल है, सोच लो ये डॉर्सल है, ठीक है। तो डॉर्सल पार्ट में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप एक चेम्बर रहता है। ये चेम्बर तो नहीं हुआ, ये कुछ दूसरा बन गया। चलो, इसमें एक चेम्बर रहता है, एक ट्रायंगुलर शेप एक चेम्बर रहता है। चलो देखो, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप एक चेम्बर रहता है ऐसे, ठीक है। जो चेम्बर डॉर्सल साइड में है, बिल्कुल ये डॉर्सल में है, ऑन डॉर्सल, याद रखो, क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल में दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका नाम, अच्छा, ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, इसका नाम है वेना केवा, ठीक है, वेना केवा।
क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वेना केवा से कौन सा ब्लड आते हैं, वेना केवा से कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ सकता है, क्योंकि वेना केवा का मतलब ये वो क्या, वेन का एक पार्ट है, वो क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी का ऊपर का पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं, इन्फीरियर वेना केवा बॉडी का नीचे का पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं। देन ये हमारे बॉडी में होता तो डायरेक्टली राइट एट्रियम में घुस जाता, लेकिन फ्रॉग की बॉडी में डायरेक्टली नहीं घुसेगा, पहले घुसेगा ऐसे ट्रायंगुलर शेप एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका नाम है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, इसको पूरा हम क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसका नाम है साइनस वेनोसस। हाँ, इसमें फ्रॉग में रहता है, हाँ एम्फीबियंस में, ठीक है, साइनस वेनोसस। इस स्ट्रक्चर कौन सा पार्ट में है, ये डोर्सल साइड में है, इसका नाम है साइनस वेनोसस। डोर्सल साइड में ऐसे ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है साइनस वेनोसस। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहां से एक्चुअली डायरेक्टली नहीं आया तो हमें यहां से हटा देना चाहिए, पहले मैंने ये बस सिंपल समझा दिया था, ठीक है। देखो एक्चुअली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, ये साइनस वेनोसस के अंदर। साइनस वेनोसस एक्चुअली दे देगा किसको, ये राइट एट्रियम को। समझ में आया? राइट एट्रियम भर गया किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब सोच लो इस साइनस वेनोसस को मैंने उठा दिया, ठीक है, तो अंदर क्या दिखेगा, इस जगह में इसके और इसके बीच में एक छोटा सा ऐसा ट्यूब दिखेगा, मतलब ओपनिंग दिखेगा। बोलो इधर साइड है तो इसको कौन सा वाल्व बोलेंगे, वाल्व होगा इसमें, तो कौन सा वाल्व है, इधर साइड है, ट्राई या बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड। लेफ्ट में बाइकास्पिड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? अब या इसके ऊपर हम वेंट्रल साइड तो नहीं दिखा सकते, लेकिन समझ लो कि इसका उल्टा जो है, मतलब ये अगर डोर्सल है, ठीक है, मैं फ्रॉग हूँ सोचो, ठीक है, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो हार्ट का जो इस साइड का पार्ट होगा उस जगह में साइनस वेनोसस है, ठीक है। वेंट्रल साइड भी होगा उसका उल्टा, तो उसका वेंट्रल साइड में और एक पार्ट होते हैं, और एक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर, चलो यहाँ पे दिखाते हैं। देखो अगर यहाँ पे हार्ट का ऐसा इसका चेहरा है, तो ये सोचो वेंट्रल है, वेंट्रल साइड है, इसका वेंट्रल साइड है, तो इस जगह में यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा, इस जगह में और एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसका नाम है, बोलो तो आर्टरियोसस, बोलो कोनास आर्टरियोसस, इसका नाम है कोनास, कोनास आर्टरियोसस, इसका नाम है कोनास आर्टरियोसस। कहाँ, ये वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है, वेंट्रल साइड में कोनास आर्टरियोसस करेगा क्या, सुनो करेगा क्या, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ये लेफ्ट एट्रियम में, मतलब डायरेक्टली यहाँ से नहीं आते, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके इस लेफ्ट एट्रियम में लेके आते हैं। देन यहाँ से आ जाएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मुझे बताओ इसी चेंबर में, एक सिंगल चेंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए ऐसे टाइप का सर्कुलेशन को बोलेंगे हम इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। लेकिन डबल है कि नहीं, डबल मतलब है एक तरफ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना और एक तरफ से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड आना, और दोनों एक साथ ब्लड के अंदर एंट्री करना, दोनों अलग अलग पाथवे में एंट्री कर रहा है, इधर लेफ्ट एट्रियम में कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, और इधर से राइट एट्रियम में, लेकिन एक ही साथ दोनों तरफ से ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही साथ यहाँ पे एंट्री करेगा ब्लड के हार्ट के अंदर। डबल हुआ कि नहीं, डबल हुआ, लेकिन कंप्लीटली सेपरेटेड हुआ नहीं, इसीलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दोनों पार्ट का याद रखना है, कौन सा कहाँ पे है, साइनस वेनोसस जो है, ये साइनस वेनोसस होगा तुम्हारा डोर्सल साइड में, और जो कोनस आर्टरियोसस है ये होगा वेंट्रल साइड में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखो हम्म, हम्म
कोनस आर्टरियोसस पहले यहाँ पे आएगा, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा। सुनो, ये जो साइनस वेनोसस है, साइनस वेनोसस में पहले आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जाके यहाँ पे जाएगा। लेकिन जो कोनस आर्टरियोसस है वो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में आएगा, उसके बाद आएगा इसमें वेंट्रिकल में, उसके बाद जाएगा कोनस आर्टरियोसस में, ठीक है, उसके बाद जाएगा, हाँ उसके बाद जाएगा। वेंट्रिकल ओपन होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है कोनस आर्टरियोसस। चलो एक लाइन में लिखा देते हैं, हो गया, ये हो गया, चलो एक लाइन में लिखा देते हैं, दोनों चीज है, दोनों को एक लाइन में लिखा देते हैं। एक है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, और एक है कोनस आर्टरियोसस, आर्टरियोसस, ठीक है। साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। वेना केवा, दोनों वेना केवाई ओपन इनटू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इनटू दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में ओपन होगा। और वेना केवा और ये साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस कैरी, क्या कैरी करेगा बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड, मिक्स ब्लड, और डीऑक्सीजिनेटेड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा, एंड ओपन इनटू, एंड हाँ एंड ओपन इनटू कहाँ, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ओपन होगा, ठीक है। ये है साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। कोनस आर्टरियोसस, अच्छा ये कहाँ, ये भी लिख लो, प्रेजेंट ऑन द, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग हार्ट, फ्रॉग हार्ट के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, जो है 3 चेम्बर का, ठीक है। और कोनस आर्टरियोसस ये प्रेजेंट ऑन द, बोलो डोर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल साइड ऑफ फ्रॉग हार्ट, फ्रॉग हार्ट। ये भी क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन्स, अच्छा सैक लाइक स्ट्रक्चर, वेंट्रिकल ओपन होगा इसमें, ठीक है, वेंट्रिकल ओपन्स, वेंट्रिकल ओपन्स into these structure, into this structure। बोलो समझ में आया कि नहीं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम का ये 2 पार्ट समझ में आया कि नहीं, 2 पार्ट समझ में आया कि नहीं, एक है कोनस आर्टरियोसस और एक है साइनस वेनोसस, ठीक है। देखो इसका नाम वेनोसस क्यों है, क्योंकि ये ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है चेम्बर। आर्टरियोसस क्यों है, आर्टरी में क्या जाते हैं, आर्टरी क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसका नाम है कोनस आर्टरियोसस, ठीक है। याद रखो, हार्ट का पोजीशन याद रखो, थोड़ा सा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होगा, लंग्स जहां पे था उसी के बगल में था, देखा है कल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बनाया था उसमें ही दिखाया था। हो गया, हो गया कि नहीं, ठीक है। अच्छा बॉडी में, इसके बॉडी में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब ट्रैवल करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या सिस्टम बोलेंगे हम, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्टरियल सिस्टम बोलेंगे। ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है उसको बोलेंगे आर्टरियल सिस्टम। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आ रहा है हार्ट में उसको क्या बोलेंगे, वेनस सिस्टम, ठीक है। तो वेनस सिस्टम और आर्टरियल सिस्टम, आर्टरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम, कुछ नहीं, ये हमारे बॉडी में भी है। आर्टरियल सिस्टम मतलब फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, टू बॉडी टिश्यू, रोता हुआ टिश्यू जिसको ऑक्सीजन चाहिए ऑल टाइम। किस लिए चाहिए बोलो तो ऑक्सीजन टिश्यू को, रेस्पिरेशन के लिए। याद है रेस्पिरेशन, प्लांट का रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, लेकिन वो बात हमारे बॉडी में
बॉडी में भी तो होता है। लास्ट ऑक्सीजन का डिमांड था, किस लिए, क्या डिमांड था ऑक्सीजन का, क्या कैरियर, हाँ क्या चाहिए ऑक्सीजन को, क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी क्यों चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। लास्ट और फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन, और सेल के अंदर बस उस इलेक्ट्रॉन का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें इतना सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ उतना छोटा सा पार्ट के लिए, और वो नहीं होगा तो बॉडी में एटीपी नहीं बनेगा। वेनस सिस्टम का मतलब फ्रॉम बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू क्या जाएगा बोलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो, हार्ट में जाएगा फिर से वापस, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम से जाएगा, वेनस सिस्टम से जाएगा। वेनस सिस्टम ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्टेरियल सिस्टम क्या, ये क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है, ठीक है, हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है सेम। अगर देखना चाहते हो तो थोड़ा सा दिखा देते, चलो सोचो, ये हार्ट है, देखो इसको दिखा देते हैं बस देखो ये है लंग्स, ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप थोड़ा सा ऐसे, चलो ये लंग्स है सोचो, ओके, फ्रॉग का, और बीच में है यहाँ पे कौन, हार्ट, ठीक है, हार्ट, और यहाँ पे है बॉडी टिश्यू, ठीक है, बॉडी टिश्यू, ये है टिश्यू, ये है टिश्यू, बीच में कौन है, हार्ट, और ये कौन है, लंग, ठीक है। नॉस्ट्रिल से ये ऑक्सीजन को लिया, नॉस्ट्रिल से ये ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन कहाँ कैरी होके आएगा, यहाँ पे, कैसे होता है वो मैंने दिखाया वहां पे, और टिश्यू यहाँ पे क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करके आएगा, डायरेक्टली तो नहीं घुसेगा, बीच में है साइनस वेनोसस, देन ये ट्रैवल करके आएगा यहाँ पे, ये दोनों सेपरेटेड है, और ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे मिक्स हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चला गया कहाँ पे, कोनस आर्टेरियोसस, देन ये ट्रैवल करेगा थ्रू, कहाँ, किसके थ्रू, ये देखो इसका नाम है आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, और जब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो कहाँ, कौन बाहर निकल के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में जाएगा लेकिन थ्रू साइनस वेनोसस के थ्रू जाएगा। पहले तो ये वेना केवा है, पहले ये वेना केवा है, वेना केवा के बाद ये जाएगा साइनस वेनोसस के पास, देन वो जाएगा ये कौन सा, ये बोलो राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, देन जाके ये कहाँ पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, इसका नाम बताएंगे हम वेनस सिस्टम, ठीक है, वेनस सिस्टम हो गया। देन यहाँ से ये निकल के फिर लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऊपर से फिर से ऑक्सीजन एंट्री, ठीक है, ये होते सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ बात हमारे बॉडी से डिफरेंस कहाँ, यहाँ पे हमारे बॉडी में सेपरेटेड हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसके बॉडी में नहीं होते, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एंड डबल सर्क्यूलेशन, इनकम्प्लीट एंड डबल सर्क्यूलेशन। देखो समझ में आया कि नहीं आया बोलो, सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग का बॉडी का समझ में आया कि नहीं बोलो। हम्म 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 हाँ, लेकिन टिश्यू को हाँ, जाएगा एक साथ, लेकिन कौन चाहिए, कौन, हम जब सांस लेते हैं तब भी बहुत सारे कुछ घुसता है, नाइट्रोजन भी घुसता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुसता है, बहुत सारा डस्ट भी घुसता है, लेकिन हम टिश्यू के पास किसको लेके जाते हैं, ब्लड वेसल किसको लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन किसको कैप्चर करेगा बताओ यहाँ पे, ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीजन ही जाएगा, ठीक है, मेनली जाएगा ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर। हो गया, हो गया। आ देखो छोटे छोटे दो चीज है इसकी बॉडी में पोर्टल सिस्टम याद है, चलो इसके बॉडी में भी दो टाइप का पोर्टल सिस्टम होते हैं। हो गया, आगे जा सकते हैं। चलो देखो पोर्टल सिस्टम इसके बॉडी में दो टाइप का है। पोर्टल सिस्टम पहले एक बार याद करा देते, पोर्टल सिस्टम का मतलब है क्या, ठीक है, जिसको नहीं पता वो एक बार सुन ले। पोर्टल सिस्टम मतलब है, सोचो देखो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार गया तो ये हार्ट भेजता है कोई ऑर्गेन को, है ना, ऑर्गेन को मतलब उसके उसमें जो टिश्यू है उस टिश्यू को, ठीक है। तो ये ऑर्गेन को जब ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑर्गेन रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑर्गेन कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं फिर से वापस हार्ट में, है ना, नॉर्मली पोर्टल सिस्टम में नहीं, नॉर्मली। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, ये डायरेक्टली हार्ट में नहीं गया,
सुनो ध्यान से, ये डायरेक्टली हार्ट में नहीं गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड ही गया दूसरा एक ऑर्गन में, और ये ऑर्गन का नाम हो गया ऑर्गन 1, इसका नाम हो गया ऑर्गन 2। ये ऑर्गन के बाद ये जा रहा है हार्ट में। अगर ऐसा जाएगा कोई ब्लड वास्कुलर सिस्टम बॉडी में, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, ठीक है, इसका नाम है पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम डिफरेंट टाइप का हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करके इस पोर्टल सिस्टम का नाम होगा, बोलो, फर्स्ट ऑर्गन या सेकेंड ऑर्गन? सेकेंड ऑर्गन। सेकेंड ऑर्गन जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करके पोर्टल सिस्टम का नाम वैसा होगा। क्लियर? तो हमारे बॉडी में इन दोनों में से देखो, इसके बॉडी में पोर्टल सिस्टम 2 टाइप का है, फ्रॉग के बॉडी में 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, ठीक है, पोर्टल सिस्टम 2 टाइप का है। लेकिन यहाँ पे जो 2 टाइप का है वो 2 टाइप का, मेरा पापा का टाइम हो गया, ठीक है, हाँ पापा ही है, सच में पापा ही है चलो, अब मेरा पापा रोज 1 से 1:30 बजे के अंदर फोन करेगा। चलो, 2 टाइप से, एक टाइप का नाम है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, पोर्टल सिस्टम, ओके। और एक का नाम है, बोलो, और एक का नाम क्या है? रेनल पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हमारे बॉडी में कौन सा होता है इनमें से, या दोनों ही होते हैं? ह्यूमन बॉडी में दोनों ही होता है? नहीं होता है। कौन सा? हमारे बॉडी में सिर्फ ये होते हैं, रेनल नहीं होता है। रेनल इसमें होता है, फिश में होता है, ठीक है, रेनल ये दोनों ही, फिश में भी होता है। चलो, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम देख लेते हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, बताओ मुझे पहले, हेपाटो का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? लीवर समझते हो? तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। देखो, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में 2 चीजें हैं, एक है नहीं बाद में करेंगे, नहीं चलो, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में 2 ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन? एक ऑर्गन है, नहीं, हाँ लीवर तो है ही, पहला ऑर्गन 1, ऑर्गन 1 कौन है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ऑर्गन 1 है इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, किसको नहीं पता? सबको पता है कि इसके अंदर बिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे फूड मटेरियल आते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे फूड मटेरियल आते हैं, और ये सारे फूड मटेरियल डाइजेशन के बाद सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गन नंबर 1 है, इसको डायरेक्टली जाना चाहिए था कहाँ? हार्ट में। ये ब्लड वेसल को इंटेस्टाइन से निकल के डायरेक्टली जाना चाहिए था कहाँ पे? हार्ट में जाना चाहिए था, लेकिन जाता नहीं है। ये बीच में है लीवर, ठीक है, ये बीच में है लीवर। लीवर में बहुत सारे लीवर में मेटाबॉलिज्म चलता है, ठीक है। लीवर एकदम मेटाबॉलिज्म का हमारे बॉडी का एकदम फैक्ट्री है। तो ये लीवर के अंदर पहले क्या करेगा? ये ब्लड वेसल पहले इस लीवर के अंदर आएगा, ये ब्लड वेसल पहले इस लीवर के अंदर आएगा, ठीक है। अंदर मतलब इस लीवर के पास आएगा, ठीक है, इस लीवर के पास आएगा। क्यों आता है, कौन बताओगे? क्यों आता है, क्या जरूरत है? इसके पास कौन क्या है? कोई ऑर्गन के अंदर घुस जाएगा तो इसके अंदर जितना भी खाना, जितना भी फूड्स हो, इसके अंदर है फूड, बहुत सारे फूड है, इसके अंदर बहुत सारे फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है, बहुत सारे फूड मटेरियल इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हुआ है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि जब इंटेस्टाइन में आते हैं फूड मटेरियल, डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन के अंदर जो विल्ली होते हैं, उस विल्ली के अंदर जो ब्लड वेसल होते हैं, उस कैपिलरी में वो घुस जाते हैं। देन वो कैपिलरी पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और सारे टिश्यू को खाना पीना मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल है, मतलब जो ब्लड वेसल है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है? टिश्यू के अंदर घुसेगा तो टिश्यू के अंदर क्या निकल के आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने गलती से ऑक्सीजन लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ही ब्लड लेके, लेकिन उसके साथ जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था, उसी फूड को लेके पहले एक बार घूमेगा इस बिल्डिंग में, इसका नाम है लीवर। ये ऑर्गन 2, ये है ऑर्गन 2, ठीक है, ये ऑर्गन 2। देन यहाँ से घूम के यहाँ पे कुछ खाना पीना जो भी कुछ चाहिए इसको दे देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को देगा। ये लीवर को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, क्योंकि लीवर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए दूसरे तरफ से हार्ट से बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं।
आर्टरी है इसको ऑक्सीजन देने के लिए। यहाँ पे ये जो गांठ है, इस गांठ से ब्लड वेसल यहाँ पे जाने का एक ही मतलब है, वो है फूड मटेरियल इसको देना, ठीक है। तो ये देने के बाद ये लीवर से ब्लड वेसल यहाँ पे छोड़ के कहाँ आ जाएगा, इसके जो हार्ट है उस हार्ट में आ जाएगा। ये देखो, इसका जो हार्ट है उस हार्ट में आ जाएगा। चलो, इसका जो हार्ट है इस हार्ट में आ जाएगा, फ्रॉग का हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 चेम्बर है और ये सिंगल चेम्बर है। देखो, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन के बीच में जाके फिर जाके एक मतलब हार्ट जो है उसमें उसके अंदर गया, तो यहाँ पे ऑर्गन, सेकेंड ऑर्गन का नाम क्या है, लीवर। उसके हिसाब से इस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या हो गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? आप सुन लो एक बार कि ये जो रेनल पोर्टल सिस्टम है ये क्या है, इसके बीच में क्या क्या होते हैं। इसमें होते हैं लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये होते हैं फास्ट ऑर्गन, ये होते हैं ऑर्गन 1, ठीक है। यहां से कहा जाएगा, पहले कहा जाएगा, किडनी में जाएगा, फ्रॉग का पहले किडनी में जाएगा, इसका नाम है ऑर्गन 2। देन यहां से ट्रैवल करके ये जाएगा हार्ट में, ठीक है, यहां से जाके ट्रैवल करके जाएगा हार्ट में। तो यहां पे भी एक पोर्टल सिस्टम बना है कि नहीं बना है, एक ऑर्गन से और एक ऑर्गन में ब्लड वेसल गया तो एक पोर्टल सिस्टम बना। लेकिन सेकेंड ऑर्गन कौन सा है, किडनी है, और किडनी मतलब बायो में हम क्या समझते हैं, रेनल, ठीक है। तो ये रेनल पोर्टल सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग में 2 तरह का ही देखने को मिलता है। और एक पॉइंट बस बाकी है, थोड़ा सा कृपया करके रुक जाओ, ठीक है। हो गया, हो गया, हाँ भूख लग गया, हो गया। तो देखो 2 पॉइंट बाकी है, बस छोटा छोटा 2 पॉइंट बाकी है, छोटा छोटा 2 पॉइंट बाकी है, ठीक है। एक है हार्ट जो है, हार्ट ऑफ फ्रॉग, बताओ मुझे न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? मायोजेनिक ही है, हमारे बॉडी में न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है। तो हार्ट ऑफ फ्रॉग इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब किसको याद नहीं है, हाथ उठाओ। मतलब जो कंट्रैक्शन का स्टिमुलेशन है कहां से जनरेट होगा, मसल से ही होगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन originated from कहां से, फ्रॉम मसल्स ऑफ हार्ट। मसल ऑफ हार्ट मतलब कौन सा नोड से जनरेट होते हैं, पहला फास्ट ऐसे नोड से, साइनो एट्रोवियल नोड से, ऐसे नोड, ठीक है। ये अगर किसी को याद नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एक बार जाके चेकआउट करो, ठीक है। जनरेशन ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, अगर मसल सही है तो उसको बोलेंगे मायोजेनिक। लेकिन ये इसमें कोई भी न्यूरॉन का क्या कोई हाथ नहीं होता, बट ये कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन, ये कंट्रोल बाय न्यूरॉन से ही कंट्रोल्ड है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन ही कंट्रोल करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम याद है, हमारे बॉडी में भी है, इसके बॉडी में भी नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत लगभग सेम ही है, हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग सेम ही है। तो ये बट कंट्रोल बाय न्यूरॉन। और एक चीज, फंक्शंस ऑफ ब्लड, कुछ नहीं, खुद बताओगे, फंक्शंस ऑफ ब्लड, इसके बॉडी में ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड का फंक्शन क्या है, सर्क्यूलेट, बोलो। पहला तो न्यूट्रिएंट, ठीक है, पहले तो न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट, और सर्क्यूलेट गैसेस, गुड गैसेस, और सर्क्यूलेट फूड, बोला न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, और हॉर्मोन्स, इसके बॉडी में भी सीक्रेट होगा, एंजाइम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ठीक है। जो भी कोई टिश्यू को जरूरत होता है, इंपॉर्टेंट चीजें, वो सर्कुलेट हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड। हो गया, देखो एक बार पूरा समझ में आ गया कि नहीं, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। बोलो, न्यूरोजेनिक,
न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब है जिसके बॉडी में स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो शुरुआत कोई मसल से नहीं होगा, डायरेक्टली किससे होगा, न्यूरॉन से। एक एग्जांपल बताओ तो। इंसेक्ट का होगा, इंसेक्ट का, कॉकरोच का ही तो है सिलेबस में, कॉकरोच का होगा न्यूरोजेनिक, उसका मसल कोई कंट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये मसल से ओरिजिनेट होगा कंट्रैक्शन का स्टिमुलेशन, बट जो कंट्रोल है ना वो कंट्रोल न्यूरॉन से ही होगा। जैसे ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है, होता है ऐसे ही, ऐसे नोट जैसा ही कुछ होगा जो मसल यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। टिश्यूज लगभग सेम ही होगा, ठीक है, हो गया।